सातवें चरण में 57 सीटों पर मुकाबला है। सातवें चरण में 2019 में 65.29% वोट पड़े थे, जिनमें सबसे ज्यादा करीब 78.80% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी और सबसे कम करीब 51.34% वोटिंग बिहार में हुई थी। सातवें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर होगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहेगी पूर्वांचल पर, क्योंकि पूर्वांचल की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन सीटों पर जीत के लिए सीएम योगी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है। माना जा रहा है मोदी और योगी की जोड़ी इस चुनाव में क्या उपयोगी साबित होगी। बीजेपी की ओर से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है। प्रचार खत्म हो गया है, मगर सियासत इन सब के बीच रुकने का नाम नहीं ले रही। तीसरी बार बीजेपी के सर सजेगा सत्ता का ताज या विपक्ष बाजी मारेगा, ये तो 4 जून को मालूम चलेगा। मगर इतना जरूर है कि इन चुनावों में बीजेपी की ओर से योगी फैक्टर जमकर नजर आया। 1 जून को पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें गोरखपुर और वाराणसी भी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी तक नहीं सीमित रहे, वो अलग अलग प्रदेशों में प्रचार करते रहे और राम मंदिर और सनातन का मुद्दा उठाते रहे। जब पत्रकार पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जवाब जनता जनार्दन देती है। जनता जनार्दन की ओर से जवाब जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं, और दूसरा जनता कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। योगी आदित्यनाथ ने अपनी हर सभा में ये बात जरूर कही। कह सकते हैं कि धर्म की धुरी पर योगी की सियासत नाचती रही। इसके अलावा यूपी में अपराधियों के प्रति योगी की छवि भी बीजेपी का भरोसा बढ़ाती रही। तभी तो गृह मंत्री योगी की शान में कसीदे पढ़ते हैं। आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। अब कोई माफिया की हिम्मत नहीं है कि गरीबों की भूमि को कब्जा पाए, किसी की हिम्मत नहीं। योगी जब मुख्यमंत्री बने थे तभी कह दिया था कि गुंडे माफियाओं के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। उनके कहे पर गृह मंत्री मुहर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। इतना ही नहीं, इसी चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी की खुले शब्दों में तारीफ की थी। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। खुद योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बात करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। यूं समझिए कि पीएम मोदी के बाद अगर विपक्षी दलों के निशाने पर सबसे ज्यादा कोई नेता रहा तो कहा जा सकता है कि वो योगी ही थे। योगी जी आए या कोई आए, हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जॉन्ग, उसको भी बुला ले बिहार और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया गया। एक ही टाइप है ना भाई साहब। योगी ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की, उसके बाद ही तेजस्वी का ये बयान आया था। अखिलेश भी योगी को निशाने पर लेते रहे हैं। पूरे चुनाव में योगी आदित्यनाथ खूब चर्चा में रहे। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सबकी जुबान पर रहे। अब 1 जून को पूर्वांचल की 13 सीटों पर चुनाव है और 4 जून को परिणाम है। देखना होगा कि योगी फैक्टर ने कितना काम किया।
आज तक ब्यूरो।